हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आज 17 मई को DSSB ने टोटल 7 नोटिस जारी किए हैं। उनके अंदर 2 फाइनल रिजल्ट हैं। एक यहाँ पे हम TGT की बात करने वाले, एक यहाँ पे हम PGT की बात करेंगे, और एक जो है अपडेट है हमारे फायर ऑपरेटर का स्किल टेस्ट होने वाला है, उससे रिलेटेड यहाँ पे अपडेट है। तो यहाँ पर हम सबसे पहला नोटिस है TGT उर्दू फीमेल पोस्ट कोड 53/21। तो इनका बिल्कुल फाइनल जो है रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हो गया है। और यहाँ पर जो इसका रिजेक्शन नोटिस उससे भी हमें जो है बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे टोटल 571 वैकेंसी के लिए एग्जामिनेशन लिया गया था। और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ 51 कैंडिडेट्स ये है जिनका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो आप मान सकते हो कि यहाँ पर 570 में से 51 कैंडिडेट्स का ही जो है यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। बाकी जो है पूरी सीटें यहाँ पर खाली गई है। तो आप देखते हैं यहाँ पे UR में जो है 35 कैंडिडेट्स हैं। EWS में कोई भी कैंडिडेट नहीं है। OBC में 13 कैंडिडेट्स है। SC में 2 कैंडिडेट और ST के अंदर 1 कैंडिडेट जिनका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और इसके बाद भी जो है अभी फिजिकल जो है DV होना बाकी है। तो हो सकता है वहाँ भी किसी के अगर डॉक्यूमेंट में कमी हो तो कम बाहर हो सकते हैं। तो आप इसमें यहाँ पे रोल नंबर गिवन है। UR में 35 है, OBC के अंदर, SC और ST के अंदर। तो यहाँ 51 कैंडिडेट्स है और यहाँ पे कैटेगरीज वाइज भी दे रखा है। और जो अब इसका जो है इनका फिजिकल DV होगा। तो यहाँ पे हम फाइनल कट ऑफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये फाइनल कट ऑफ गई UR 83.84। EWS में कोई कैंडिडेट था नहीं। OBC 75.51, SC 77.02, ST 70.45 और OH में कोई था नहीं। VH के अंदर 70.5। तो यहाँ पे और वेटिंग लिस्ट में जैसे कि आपको पता है कि फाइनल के अंदर ही कैंडिडेट्स सीटें खाली चली गई। तो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पे जो है आपको बिल्कुल भी वेटिंग लिस्ट देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी वेटिंग लिस्ट नहीं है। इसका हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या रिजेक्शन नोटिस आया है। और इस रिजेक्शन नोटिस हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला भी है। तो यहाँ पे है रिजेक्शन नोटिस। तो यहाँ पे जो पहले कैंडिडेट हैं इन्होंने क्या किया, BA किया है हिस्ट्री के अंदर। इन्होंने जो उर्दू सब्जेक्ट है स्टडीड इन 1 ईयर इन हर ग्रेजुएशन। तो सब कुछ इनका सही था, इनके मार्क्स भी थे, इनका सिलेक्शन हुआ था अगर इन्होंने उर्दू 2 साल तक पढ़ा हो। तो आपको पता है ग्रेजुएशन में 2 साल तक 3 में से 2 साल आपको सब्जेक्ट पढ़ना ज़रूरी। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1 ही साल उर्दू पढ़ा था। अगर ये 2 साल पढ़ते, यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट कंसेंट एटलीस्ट 2 ईयर ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, तो इनका सिलेक्शन हो जाता। उसका जो अगले कैंडिडेट हैं ये हैं ये उत्तर प्रदेश से OBC आउटसाइड है। तो आपको बताओ कि दिल्ली के अंदर जो है आपको UR में काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर यही मेंशन है कि इन्होंने क्या किया, हर कैंडिडेट कैन नॉट बी कंसिडर अंडर UR कैटेगरी। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि फॉर टेकिंग रिलैक्सेशन इन मार्क्स पार्ट 1। तो इनके जो है पार्ट 1 के अंदर, पार्ट 2 में तो इनके जो है UR में आपको पता होगा 40 मार्क्स चाहिए पार्ट सेक्शन ए और सेक्शन बी में। तो इनके सेक्शन बी में तो 40 से अबव होंगे, पर सेक्शन ए में जो है OBC के अंदर इन्होंने OBC से फॉर्म फिल किया तो इनको जो है 35 से जो इनकी कम मार्क्स होंगे। इस वजह से जो है इनको OBC में कंसिडर किया। अगर आपको किसी अपनी, चाहे आप SC से हो, ST से हो, OBC से हो, अगर आप अपनी कैटेगरी का किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं लेते हो तो आपको UR में काउंट किया जाएगा और आपके मेरिट में मार्क्स बन रहे होंगे तो आपको सिलेक्शन भी होगा। तो यही यहाँ पे लिखा है कि अगर आप पार्ट 1 में आप अपनी कैटेगरी का सिलेक्शन नहीं लेते तो आपको हम UR कैटेगरी में सेलेक्ट कर लेते। तो यहाँ पे इस वजह से जो इनको यहाँ पे रिजेक्ट किया है। उसके अगले कैंडिडेट हैं ये बिहार से हैं। ये भी OBC आउटसाइडर है। तो इनको भी क्यों कंसिडर नहीं किया है? सेम रीज़न है, हर कैंडिडेट कैन नॉट बी कंसिडर अंडर UR कैटेगरी फॉर टेकिंग रिलैक्सेशन इन मार्क्स इन पार्ट 1। इन्होंने भी जो है ऊपर वाले कैंडिडेट की पार्ट 1 में रिलैक्सेशन इनका जो है 35 से कम मार्क्स थे। उसका जो अगले कैंडिडेट है इन्होंने क्या किया कि इनके सब कुछ सही था, पर इन्होंने सीटेट की जो मार्क्स थे, इनके सीटेट की जो रिजल्ट है कट ऑफ डेट के बाद। तो यानी कि 9/3/2022। तो जब जो 2022 में सीटेट का एग्ज़ाम होता है इन्होंने ये वाला एग्ज़ाम दिया था। इसके पहले इन्होंने कोई भी एग्ज़ाम दिया नहीं था। इस वजह से जो इनको बाहर कर दिया है, क्योंकि कट ऑफ डेट के पहले का अगर ये सीटेट सर्टिफिकेट दे देते तो इनको सिलेक्ट कर लिया था। इसके साथ ही अगला एक और रिजेक्शन नोटिस है। इसमें तो मैं बता दूँ आपको 2 रिजेक्शन नोटिस आते हैं। एक में तो वो आते हैं जिनमें रीज़न मेंशन होते हैं आपको क्यों रिजेक्ट किया, जिन्होंने EDOZER फाइल किया होता है। और एक रिजेक्शन नोटिस वो आता है जिसमें आपने EDOZER फिल नहीं किया होता। तो यहाँ पे ऐसे कैटेगरी UR कैटेगरी में 2 कैंडिडेट जिन्होंने अपना EDOZER ही फाइल नहीं किया। तो अगर आप EDOZEर फाइल नहीं करते हो, स्टार्टिंग के जो 15 डेज मिलते हैं आपको, तो आपको फर्स्ट रिकॉल बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलने वाला है। तो आपको रिकॉल नोटिस भरना ज़रूरी है, चाहे आपके डॉक्यूमेंट पूरे ना हो। इसका जी अगले अपडेट है यहाँ पर फायर ऑपरेटर। तो यहाँ पे क्या किया है कि आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले इनका एडमिट कार्ड से रिलेटेड नोटिस आ गया था कि आपके जो है एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे और एग्ज़ाम पूरा शेड्यूल आ गया था। इसके अंदर उन्होंने जो है एक कॉरिजेंडम निकाल के कुछ चेंज किया है। चेंज ही किया है कि आपको जो एडमिट कार्ड के साथ जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसका सेकंड पेज में आपको 4x6 एक जो है पोस्ट कार्ड साइज़ की एक फ़ोटोग्राफ आपको लेके जानी है। उसमें जो है आपका क्लियरली आपका फेस और बोथ ईयर्स शोल्डर जो है क्लियरली दिखनी चाहिए और आपको उसमें चिपकाना है फ़ोटो सेकंड पेज पे।
इन दी प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर कैंडिडेट शैल साइन सेकंड पेज ऑफ एडमिट कार्ड एंड आल्सो इम्प्रिंट हिज लेफ्ट हैंड। तो आपको जो है सेकंड पेज, जब आपका एडमिट कार्ड निकलेगा उसमें सेकंड पेज पे आपको पोस्ट कार्ड साइज 4x6 का अपनी फ़ोटो चिपकानी है, और उस फोटो में आपको जो है जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पे इन्विजिलेटर के सामने आपको साइन भी करने हैं और आपका लेफ़्ट थंब भी लगाना है, पर वो इन्विजिलेटर के सामने ही होना चाहिए। और यहाँ पे क्लियरली लिखा है अगर आप उनके सामने नहीं करोगे तो आप बिल्कुल अलाउ नहीं कर जाओगे, तो उनके सामने ही करना है। और आपको सेकंड पेज एडमिट कार्ड इज़ हैंड ओवर टू इन्विजिलेटर। तो आपको जो है इन्विजिलेटर के सामने ही, जैसे आपको पता होगा एडमिट कार्ड में इन्विजिलेटर साइन करता है, उसको आपको संभाल के रखना होता है, आपको ईडोज में अपलोड करना होता है, सेम उसी तरह जो है आप अपना स्किल टेस्ट देने जाओगे वहाँ पे आपको सेकंड पेज पे फ़ोटो चिपका के सिर्फ ले जानी है, साइन और थंब इम्प्रेशन इन्विजिलेटर के सामने करना है, और वो पेज भी उनको ही हैंड ओवर करके आ जाना है, ताकि उससे वो बिल्कुल बनी रहे कि आप ही एग्ज़ाम देने आए थे। ये अपडेट थी पोस्ट कोड 18/19 की। उसके बाद जो है एक और यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जारी हुआ आज पीजीटी हिंदी का मेल का। आपको पता होगा कि अभी पिछले वीक जो है पीजीटी हिंदी फीमेल का जारी हुआ था, इस वीक जो है यहाँ पर पीजीटी हिंदी मेल का कर दिया। तो यहाँ पर जो है 111 वैकेंसी थी कैंडिडेट्स की। तो यहाँ पे सभी को जो है जिनका भी सिलेक्शन हो उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 5 कैंडिडेट है, यूआर में 55 कैंडिडेट है। यहाँ पे सब कैटेगरी रखी, ओबीसी में 31 कैंडिडेट्स है, एससी में 13 है, एसटी में 7 कैंडिडेट्स हैं। तो चलिए हम इनकी फाइनल कट ऑफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे गिवन है कि आउट ऑफ जो है 300 मार्क्स जो है ये यहाँ पे हमारी फाइनल कट ऑफ गई है। यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स के रोल नंबर गिवन है। यहाँ पे द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर नॉट कंसिडर अंडर यूबीसी ओबीसी दिल्ली कैटेगरी एस दे आर ओबीसी आउटसाइड। तो इनको जो है ऐसे जनरल के अंदर जो है काउंट किया होगा अगर वो क्वालिफाई कर रहे होंगे, तो यही यहाँ पे लिखा है। और साथ में वेटिंग लिस्ट में भी कैंडिडेट्स यहाँ पे यूआर में 11 कैंडिडेट्स है, ईडब्ल्यूएस में 1, ओबीसी में 7, एससी में 3, एसटी में 2 और एसटी में 2 कैंडिडेट्स है, और पीएचओएच और पीएचवीच में 1 कैंडिडेट यहाँ पे इनको वेटिंग लिस्ट में लिया है। और यहाँ पर वेटिंग लिस्ट की यहाँ पे हमारे सामने कट ऑफ गिवन है। तो सभी को बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशन है, और इसका जो है आपका फिजिकल डिवीकली ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट देखने को मिलने वाला है। इसका जो है यहाँ पे पीजीटी हिंदी मेल का रिजेक्शन नोटिस भी है। तो यहाँ पे एक कैंडिडेट है, तो इन्होंने क्या किया है कि बीएड की इनका सर्टिफिकेट होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपके बीएड नहीं है तो भी आप जो है पीजीटी में आपका सिलेक्शन हो सकता है, और आप ज्वाइनिंग करने के 3 साल के अंदर आपको बीएड कर सकते हो। पर यहाँ पे क्लियर लिखा है इट हैज़ बीन फाउंड डेट ही हैज़ सेकंड डिवीजन इन एमए। तो अगर आपके फर्स्ट 12th में, ग्रेजुएशन में और एमए पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके फर्स्ट डिवीजन होते, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट डिवीजन इन हायर सेकेंडरी डिग्री एंड पीजी, तो आपको अब विदाउट बीएड भी आप जो है आपका सिलेक्शन हो जाता है। पर अगर जहाँ भी आप सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन होए तो आपको बाहर कर दिया जाता है। इसके साथ ही जो है यहाँ पे एक और रिजेक्शन नोटिस है पीजीटी हिंदी मेल का। तो यहाँ पर ये कैंडिडेट हैं, आप देख सकते हो यूआर में 2 कैंडिडेट है और ओबीसी में 4 कैंडिडेट जिन्होंने अपना ईडोजरी फाइल नहीं किया, इसलिए इनको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों डी से बिल्कुल जितने भी आपके पेंडिंग डॉक्यूमेंट है टीजीटी के पीजीटी के, अगर कोई रिजल्ट बच रहा हो तो वो भी हमें जल्दी देखने को मिलेगा, और रिकॉल नोटिस भी हमें जो है जल्दी से जल्दी देखने को मिलेंगे। आप देख रहे हो बिल्कुल जो है बोर्ड अच्छे से काम कर रहा है। पूरी इनकी कोशिश है कि जितनी पीजीटी की पेंडिंग रिजल्ट है उनको जल्दी से क्लियर किया जाए, ताकि जैसे पीजीटी की जितनी जल्दी कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग मिलेगी उतनी जल्दी जो है हमारे टीजीटी का भी काम जो है उतनी रफ्तार से होने वाला है। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कि जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाए तब तक आपको सभी अपडेट यहाँ पे मिलती रहेगी। और हाँ, कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगी और आप डिस्कस भी कर सकते हो। तो इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।